Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इलाज चल रहा है, ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये अपने इलाज करने आए मधुमक्खी से। मधुमक्खी जो शहद की मक्खी जिसे कहते हैं, उससे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब है जो हर 15 दिन में औरंगाबाद में विज़िट देते हैं। ये बता रहे हैं कि हर बीमारी का इलाज मधुमक्खी से करते हैं और इनका ये भी दावा है कि ये दुनिया में पहले जो इस तरीके का इलाज करते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट जो थे उनसे भी बात की, उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है ये चीज़ से। ये हर 15 दिन में औरंगाबाद में आते हैं और बाकी अलग अलग सिटियों में ये हर 15-15 दिन को विज़िट देते हैं। इनका जो पम्पलेट है वो मैं डिस्प्ले पर भी दे दूंगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर अपना इलाज कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कुछ जैसे शुगर, बीपी, इवन क्या बोलते जो लोग को खून नहीं बनता है, जिसका डायलिसिस करना पड़ता है, वो लोगों का भी इलाज यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। त्रास होता, त्याला वागता येत नव्हतं, चालता येत नव्हतं, बोलता सुद्धा येत नव्हतं. मग त्याला आता ही तिसरी ट्रीटमेंट आहे याची आणि 99% ओके झाला आहे. याच्यापूर्वी यानं डॉक्टरकडे भरपूर तपासण्या केल्या, हे केलं, त्याचा काही फायदा झाला नाही आणि आता हा पेशंट 100% ओके झालेला आहे. आता वेदना होतात का तुला? नाही. क्या बीमारी थी सर इनको? स्पॉन्डालिसिस सीवियर. सर आप ये इलाज कब से करते हैं? ये बड़ा यूनिक तरीका। 17 साल हो गए. अभी तक कितने पेशेंट अच्छे हुए? मैं 99% रिजल्ट है. तो सर इसका जो ये मधुमक्खी है, इसका डंक काफ़ी तेज़ रहता है, काफ़ी सारे लोग इससे डरते, पर आप इसी से इलाज कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? सुनो, ये मक्खी अलग है, ये पैथी की मक्खी है, इससे डरने की कोई बात नहीं. ये माइल्ड है. जो बाकी की मक्खियाँ है वो डरने की बात है. उसकी जो रॉक बीज है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैथी के लिए यूज करते थे 2000 साल पहले अपने इंडिया में. अभी ये अमृत है. ये अमृत से तो बहुत सारे फायदे होते हैं और इसमें जो कंटेंट्स है वो कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, सल्फर, हिस्टामिन, ट्राइफिन, एंजाइम, मेलेटिन, ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट्स. तो अगर मैंने यहाँ मक्खी लगाई तो 14 ब्लॉकेज ओपन होते हैं 5 मिनट में. हाँ, इसका स्प्रेड होता है सब. एंजाइम है इसमें, एंजाइम. एपीकल्चर बोलते हैं इसको, एपीकल्चर. मधुमक्खी का कल्चर को एपीकल्चर बोलते हैं. इसका खाना पीना रहना, इसका उत्पत्ति वगैरह सब इसको एपीकल्चर बोलते हैं. और अध्यात्म कल्चर है. अध्यात्म तो बहुत बड़ा है जीवन का, वही सार है. और एपीकल्चर, अध्यात्म कल्चर, फॉरेन में कैसा चलता है वो फॉरेन कल्चर, और एग्रीकल्चर के दवा, ये चारों कल्चर का अभ्यास मैंने बहुत किया 2.5 साल. और इससे ये 4 पहले पिलर बन गए और परिपूर्ण निसर्ग उपचार बन गया. परिपूर्ण बोले तो कोई भी डिसीज़ हो, एनी डिसीज़, HIV हो, कैंसर हो, एनी डिसीज़ कैन क्यूर बाय हनी बी ट्रीटमेंट. तो ये चारों कल्चर का सबसे बड़ा एक करने वाले भगवान ही है, खुदा ही है. मैं कुछ नहीं करता, मैं बंदा हूँ उसका. तो 2 प्रकार की बीमारी रहती है, एक मानसिक और शारीरिक. तो मानसिक अगर अच्छी है तो शारीरिक कुछ नहीं होता. ज़िंदगी भर मानसिक बीमारी को कभी कम नहीं करने का, स्ट्रांग रहने का, पहली बात. दूसरी बात यह है कि एक का शुगर, मैं अक्खा महाराष्ट्र शुगर फ्री कर रहा हूँ. अक्खा महाराष्ट्र शुगर फ्री ये मेरा एम है. रात दिन घूमता हूँ मैं, 365 दिन मेरी वारी रहती है. कौन से सिटी में जाते हैं? इसमें लिखा है सब, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबके एड्रेसेस है इस पे. उसको मैं टेलीकास्ट कर दूंगा. और सर अभी तक आपने क्वांटिटी कितने पेशेंटों को अच्छी? 25 लाख एंड अबव. 25 लाख अबव. हाँ. तो सर इसमें तो ऐसा कुछ है कि एक आधे कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट हुआ इसलिए? होता है लेकिन ज़्यादा नहीं. इसके क्या रहता है, इसका मात्रा जो हम देते हैं ना पहले से, वो सिस्टमेटिक देते हैं. बोलते हैं, एक डॉक्टर बोडाक बोल के होंगे अमेरिका में 200 साल पहले. डॉक्टर बोडाक ने ये बी वेनम थेरेपी से 2 लाख पेशेंट ओके किए अमेरिका में. तो उस किताब में लिखा है द बाइबल ऑफ बी वेनम थेरेपी. उन्होंने बाइबल बोला तो अपनी गीता, उनका बाइबल
तो ये अध्यात्म कल्चर है। मतलब ये चीज गीता में से है, ये इलाज सब है, गीता में है। मेरे गुरु दत्त गुरु है ना, उन्होंने 17वां गुरु किया था इसको। और मेरे जो गुरु है वो मक्खी खिलाते थे बच्चा होने के लिए। ये सब मेरे पास लिटरेचर है। अभी सर एक छोटा बच्चे का मैं पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, उनको भी कुछ बोन मेरो का था, छोटे बच्चे को, तो उसको कितना फर्क है? 100%। 100% फर्क है। इसलिए तो मैं औरंगाबाद में आया हूँ। एक बच्चा मैंने वो पटेल साहब का बच्ची को ओके किया 7 साल पहले। अभी उसका 12.5 है हीमोग्लोबिन। और एक मेरे अभी रिपोर्ट है मोबाइल में, एक बच्चे का 5 था हीमोग्लोबिन, अभी 12.5 है अभी। तो ये सभी औरंगाबाद के बच्चे यहाँ के? इनकी वजह से आया मैं। अच्छा। वो बच्चा ओके हो गया इसलिए इन्होंने बुलाया, मैं आया। तो वो थैलेसीमिया का ही बच्चा था, बच्चे थे, उन्होंने बहुत सारे। इसमें जो सभी आप बताए, कैंसर का भी इलाज, ये भी इलाज, तो ये चीज़ आप दूसरों को भी सिखाते हैं सर? सिखाता हूँ ना, जिसको इंटरेस्ट है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब ऑर्गेनाइज करना थोड़ा, एक तो डरते हैं लोग, पहली बात डरना नहीं है। और ये अप्लाइड जोलॉजी है, इसमें सब लिखा है। आपके पास ये कला कहाँ से, आपने किससे सीखा? ये मेरे गुरु ने सिखाया, दृष्टांत देखिए, दृष्टांत। उनका नाम सर? अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ, उन्होंने बताया। और मैं सब छोड़ के ये कर रहा हूँ। और चैलेंज है इसके एलोपैथी को। जो एलोपैथी से कोई भी बीमारी दुरुस्त नहीं होती, वो मेरे से होती है। इन्हीं डिसीज, वो तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, थैलेसीमिया है, जो भी क्रॉनिक डिसीज है वो मैं क्योर करता हूँ 100%। और ज्ञान से बड़ा ये है अनुभव। तो अनुभव इतना बड़ा होगा, कैसे कैसे पेशेंट आ रहे थे। और इसकी फीस वगैरह कैसे चार्ज करते हैं? नथिंग। एक तो मेरे गुरु ने किसी के सामने हाथ नहीं करने को बोला। मैं किसी को मांगता नहीं, मांगा नहीं, मांगूंगा भी नहीं। ऐसा हाथ नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ सुबह से। मेरे गुरु ने बोले देते रहा, जो चोरी चाहिए वो उसको मांगने का, वो देता है मुझे। ये बात है। तो नॉर्मल चार्जेस रहता है, क्या रहता है, ज़्यादा फ्री किया तो ज़्यादा पेशेंट आते हैं, इसलिए हमको तकलीफ होता है। तो उसका तो भी वैल्यू होना ना, हर चीज़ का वैल्यू है। इस तरीके का इलाज करने वाले इंडिया में कितने लोग होंगे सर? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में कोई भी नहीं करता? नो बडी कैन। तो ये किताब में ऐसा लिखा है, नो बडी हैज़ अटेम्प्टेड रिप्लिकेट बोडा टास्क सिस्टमेटिकली, हाउ एवर नो वन हैज़ अटेम्प्टेड रिप्लिकेट डॉक्टर बोडा सिस्टमेटिकली। तो मेरे ये 1.5 लाइन है ना, ये मेरे ये इसमें आ गई दिमाग में। अगर मैं नहीं बना उसके साइज ऐसा तो देखो बोला। तो उन्होंने 2 लाख पेशेंट किए ना, तो मैंने 25 लाख किए। और कंटिन्यू नॉन स्टॉप। कोरोना में भी मैं पेशेंट करता था। तो कोरोना के भी पेशेंट आपने इससे ठीक किए? 3 मिनट में। कोविड पेशेंट? हाँ सर उसको तो लेकर लाखों लोग की डेथ हो गई है उसमें। डर की वजह से। डर की वजह? डरना नहीं, उसका भी इलाज है? ये क्या 1 मिनट में दिखा था। ये लगाया ना, कनौर का बाप सामने नहीं आता। 2000 वायरल जाता है इससे, 2000 वायरल। और इससे क्या होता है, सांप अगर काटा ना तो उसका विष निकलता है। तो सांप से बड़ा है क्या कोरोना। ये दवा भी आपने ही बनाई? मैंने बनाई, लाखों पेशेंट हो गए। आप एक कंटेंट्स में बताता हूँ। इसमें निर्गुड़ी है, निर्गुड़ी के 2 थेम डाले तो सांप का विष निकल जाता। तो निर्गुड़ी है, अजवाइन है, लहसुन है और लौंग का तेल, फिट हो गया फार्मूला, खटक 2 मिनट में पेशेंट ओके। तो सर आपका ये कोरोना का आप बताए कि इससे इलाज हुआ है, तो आप ये गवर्नमेंट को या हमारी जो भारत गवर्नमेंट है उसको सजेस्ट किया आपने कि ये चीज़ से इलाज है इसका? बहुत बार बोला मैं, डॉक्टर लाने को बोला, सबको बोला। वो लोग ने कुछ इस्तेमाल किया है? नहीं कर सकते। सर जब इतना फुल प्रूफ इलाज है सर, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इसमें तो एक तो ये अध्यात्म कल्चर है, जिसके नसीब में उसको मिलेगा। हम तो एडवर्टाइज नहीं करते, ये हमारा धंधा नहीं है, हम सेवा करते हैं। और अगर बिजनेस नहीं करते ना, इसलिए कैसा रहता है, समझो अभी जेब में बंडल थे फिर भी क्वाट नहीं मिला लोगों को, तो उनके नसीब में नहीं ना। तो जिसके नसीब में वो आएगा लेगा, नहीं तो नहीं। सर अगर किसी को आपको इसमें कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से? किस बारे में? इलाज के लिए कोई आपसे संपर्क करना चाहिए? मैं तो इतना पूरा महाराष्ट्र में तो अभी सबको मालूम है डॉक्टर कुलकर्णी क्या है। मधुमक्खी वाला तो मैं अकेला हूँ।
तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं सबको सेवा के लिए 24 आवर्स हूँ। संगीता रोड़िया है, अर्चित रोड़िया है ये बच्चे का नाम अर्चित रोड़िया है। इसको थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया यानी ब्लड नहीं बनता इसका। तो हम 6 महीने से ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ सर करने। 30% है। मधमाशी कंबर माकर हड्डी पे चुभाते उसके, और लीवर के पास भी बीच में लीवर पे उसके सूज आ गई थी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि लीवर डैमेज हो रहा करके। फिर बाद में हमने 3 महीने सर्जिकल आए तो उसका सब नॉर्मल है। रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, चालू छे ब्लड उसका, पर अभी तय कम लगाना पड़ता। पहले उसको 18 दिन को लगाना पड़ता था, अब 25 दिन को ब्लड लगाना पड़ता। हाँ, खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करने का बस, बाकी तो सब डालना। हाँ, हम उधर गए थे, बॉम्बे दवाखाने गए थे। रिटर्न में आते आते हमारे रिश्तेदार है, तो उसने बोला भाई इतना तुमने दवाखाना किया बच्ची का। मैं इंडिया में पूरी दवाखाना कर लिया। आते आते वो बोले हमारे यहाँ ये डॉक्टर आते हैं मधुमक्खी वाले। तो एक क्या बीमारी ये ब्लड नहीं बन रहा था उसका, ब्लड नहीं बन रहा था। तो बोले आओ फिर अगले हफ्ते थे। तो मैं हर हफ्ते वहाँ गया, चालू किया तो 1 महीने में फ़र्क गिरा। तो मैं 1 साल गया वहाँ पे आड़े फाटा। यहाँ से 190 किलोमीटर जाना, 190 किलोमीटर आना, हर संडे को जाता था। तो अभी उसको, हमारी बच्ची थी 9 महीने की थी जब से उसको बीमारी लगी थी। ये ब्लड लगा रहे थे हम। अभी 6 साल की हो गई उसको। अभी कोरोना के पहले सब दवाई बंद हो गई उसकी। अपने घर पे आते हैं लेकिन दवाई, उसका इलाज कुछ नहीं है अभी। उसको पूरा टोटल कुछ भी नहीं है। उसको दवाई भी चालू नहीं है। मधुमक्खी घर पे अपने यहाँ रुकते लेकिन उसको डंक नहीं लगाते। मेरा नाम रंजन खंडारे है। मैं हिंगोली से हूँ। हिंगोली। हाँ, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था, बैक का, जो स्टिफनेस रहती थी सुबह सुबह। तो अभी बहुत अच्छा है, रिलीफ है थोड़ा सर के पास। मेरी ये 4th टाइम है, 4थी बार है, 4थी। खर्चा बहुत हुआ, करीब 5-6 लाख तक होगा। कुछ भी फर्क नहीं। क्या बोले? है 40% बस फर्क है। इनसे ही इलाज करा है। हाँ ना, हाँ तकलीफ तो होती है ना, ऐसे कैसे तकलीफ तो होनी है। फिर अच्छा है, थोड़ी देर बाद रिलीफ होता, जल्दी होता। मनोहर देशमुख। ये जो इलाज करते हैं मधुमक्खी का, ये आप कब से करा रहे हैं और आपको क्या बीमारी? मेरी अभी 5वीं बार है ये। अच्छा, हाँ, और मुझे पहले घुटने की तकलीफ और कमर की तकलीफ है। तो मुझे घुटने को बहुत सारा फर्क गिरा है इससे। तो फर्क है ये इलाज? हाँ, इलाज से फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को इलाज से फ़र्क पड़ता है इसका। अभी ये नया ही टेक्निक है, ये नेचुरोपैथी में आता है, ये नया टेक्निक है और इससे बहुत सारे लोगों को कुछ फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए तो ये पूरा अभी आज बहुत रश है यहाँ पर। मैं सिडको N5 में रहता हूँ।